आपने तलवार कैसी पकड़ रखी है? इसे यूं नहीं, यूं पकड़ते हैं। और शक्ति, आप यहाँ इस आसन पर नहीं बैठ सकते। इस पर बैठने के लिए अभी आपको बहुत बड़ा लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है कुंवर प्रताप। देखिए वैद जी, आपका हाथ तो कुछ अधिक ही जल गया है। मैं आपको ये लेप लगा दूंगा, इससे आपको आराम अवश्य मिल जाएगा। मैंने विशेष औषध के लिए अपने सेवक को भेज दिया है, वो 2 दिन में लेके आ जाएगा। उससे आपको काफी आराम होगा। राजवैद जी, आपसे बस एक ही निवेदन है, आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, किंतु हमारी धीर भाई जी को कम से कम पीड़ा होनी चाहिए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जी। अन्नदाता, घायल सैनिकों के परिवारजन आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीर भाई जी, आपको छोड़कर जाने का दिल तो नहीं करता। आप निश्चिंत होकर राजधर्म निभाए राणा जी। हमारे होते धीर भाई जी की देखभाल और उपचार में कोई कसर नहीं रहेगी। राणा जी, आप चलिए, जीजा है ना हमारे पास। आप अपना ध्यान रखिएगा। क्या बात है, आप चलिए हमारे साथ, हम अभी वापस आते हैं। तब तक बेना का पूरा ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए। आइए। क्या बात है बेना? जी जी जी, ऐसे कैसे? कुछ नहीं, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं हमें। बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं जीजा, राणा जी के बहना बटियानी के प्रति इतना प्रेम देख के हमारे मन में कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कुंवर शक्ति के जन्म के समय हम कई दिनों तक रोगशैया पे थे। राणा जी ने हमारे उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पर जीजा, जब तक कुंवर शक्ति का जन्म नहीं हुआ, वे हमें देखने एक बार नहीं आए। जीजा, क्या ऐसी बातें केवल हमारे मन में आती? आपको कभी कुछ ऐसा नहीं लगा? हमें लगता है आपको भटियानी बेना के भोजन का प्रबंध करवाना चाहिए। हमारी पूजा का समय हो गया है, आप जाइए। राजवैद जी, आपने हमारे घावों के शीघ्र उपचार के लिए जिस वनस्पति का प्रयोग किया था, ये देखिए, हम वही वनस्पति लाए हैं। कुंवर जी, मैंने अपने औषधालय के कोठार से इस वनस्पति के बारे में पता लगवाया था, वहां पर तो नहीं थी ये। अवश्य कुंवर प्रताप जंगल से ले आए होंगे, है ना? हाँ छोटी माँ, और अब इसके लिए हम पर गुस्सा मत होइएगा। हम अकेले नहीं गए थे जंगल,
हम सोम को भी लेके गए थे। ये लीजिए, मैंने लेप लगवा दिया है। अब आप इस पत्ती को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से पट्टी बांध दीजिएगा, जिससे घाव अतिशीघ्र भर जाएगा। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइए। कुंवर प्रताप, आपको दाजीराज ने दरबार में बुलाया था ना? बहुत डांटा। छोटी माँ, जब हम आपको बताएंगे ना कि दरबार में हमारे साथ क्या हुआ, तो आप उसे सुनकर अपनी सारी पीड़ा भूल जाएंगी। ऐसा क्या हुआ? आपको पता है ना, हमें आपकी चिंता लगी रहती है। जल्दी बताइए। आज दरबार में दाजीराज ने हमें अपने साथ बैठकर भोजन करने का आदेश दिया। अच्छा, चौंक गई ना आप भी? हमें पता ही था। वो तो दाजीराज ने अपनी कड़कती आवाज में डांटते हुए कहा, सुना नहीं प्रताप, यहाँ बैठिए, हमारे साथ भोजन कीजिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था छोटी माँ, माननी पड़ी हमें उनकी आज्ञा, और उनकी आज्ञा का पालन कर बैठ गए हम सबके साथ। और पता है छोटी माँ, दाजीराज ने सभी सामंतों के सामने हमें पहला कौर खिलाया और सबके सामने कहा कि उन्हें हम पर गर्व है। तब जाकर दरबार में सभी उपस्थित लोगों ने अपना भोजन आरंभ किया। ये लीजिए माँ, हो गई पट्टी। छोटी माँ, छोटी माँ। कुंवर जी, लगता है औषधि के असर से रानी सा की आंख लग गई है। मात्र शिक्षा समाहित जीवन, शीघ्र ही स्वस्थ होइए छोटी माँ। अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो लेटी रही है रानी सा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रुकिए, क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? जो लड़का हमारे जीवन का रिश्ता खाब हो, उसके हाथों से लगी औषधि नहीं सह सकते हम। जब से ये पता चला है कि जयवंता के बेटे प्रताप में सबको मेवाड़ का भविष्य दिखता है, तब से जो आग हमारे मन में चल रही है, उसकी पीड़ा इस घाव की पीड़ा से कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे प्रताप बड़ा हो रहा है, बढ़ती जा रही है उसकी ख्याति, बस बढ़ती ही जा रही। हर दिशा में बस प्रताप प्रताप प्रताप। दानव जैसा लगता है ये नाम हमें, जो हमारे सपने, हमारी इच्छा, हमारी आशा, हमारी आकांक्षा सबको खा रहा है, सबको खा रहा है। जहां हमारा जन्म हुआ था, वहां पर हमें कुछ नहीं मिला, पर हमने तब भी आस नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें साधारण नहीं, असाधारण बनना था। कोई नया खेल सोचा था नियति ने हमारे लिए। हम राणा उदय सिंह से मिले, हमारे सारे डूबते सपनों को नए पंख लग गए। मायके में जो हमें दुख मिला, जो अपमान हुआ, उसे सब भुलाकर नए सपने देखे। राणा उदय सिंह के साथ अग्नि के सामने फेरे लेते समय हर फेरे में एक प्रण लिया, एक ही प्रण, एक ही सपना कि एक दिन हम मेवाड़ का सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। और हम अपने सपने के इतने पास आ गए थे याजी। राणा जी, जो हम बोले वो वैसा करें, जो हम सोचे वो
वो वैसा ही सोचे। अपने सपने के इतने पास आने के बाद ये लड़का देखते ही देखते सबकी आंखों का तारा बन गया। सिर्फ प्रजा का नहीं, पर राणा जी का भी। सब कुछ बन गया है राणा जी का। वो भरी दरबार में राणा जी ने सबके सामने प्रताप को अपने साथ भोजन करने बिठाया, अपनी थाली से, अपने ही हाथों से। ये न्याय है याची? भाग ने हमसे हमारी खुशियां ही नहीं, हमारे अजन्मे बच्चे के सारे सपने छीन लिए। हमें पूरा विश्वास है रानी साहब, एक दिन आपके कोक का जाया ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। कैसे? हाँ, तू समझा हमें कैसे? हमारा बच्चा जो अभी तक जन्मा नहीं, कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा वीर? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा दयालु? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा विनम्र? तू समझा हमें? कैसे बनेगा वो मेवाड़ की प्रजा का प्यारा? कैसे याजी? रानी साहब हट जाइए। याजी, प्रताप को हमारी कोख से जन्म लेना चाहिए था, क्योंकि तपस्या जीवन भर हमने की थी ऐसा पुत्र पाने की, महारानी बनने की, राजमाता बनने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसका बेटा बना वो? उस जयवंता का? बन सकता है वो हमारा बेटा कभी? बताइए बच्ची, बन सकता है वो हमारा बेटा कभी? नहीं ना, ऐसी निर्दयी नहीं थी। नहीं। हमें लगता है रानी साहब, एक बार आप मन में झांक के तो देखिए। कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में बहुत सारा प्यार दुलार दिखाई देगा। नहीं तो कोई ऐसे ही यूं अपने हाथ पे कपूर जला के घाव ले सकता है भला? प्रेम तो है कुंवर जी के लिए आपके मन में। रत्ती भर भी नहीं आजी। यदि कुछ है तो वो घृणा है। हमारे लिए छोटी माँ क्या क्या करती रहती है। ये सब जब हम अपने साथियों को बताते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता हमारे भाग्य पर। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी लंबी आयु के लिए छोटी माँ ने आज एकलिंग जी के सामने अपना हाथ जला लिया है। माँ, कितनी चिंता रहती है उन्हें हमारी, है ना माँ? ऐसी गहरी घृणा है हमारे मन में कि उसे कोई देख ना ले। तभी तो ये प्यार, ये दुलार, ये सब दिखाते हैं हम। जब हमने प्रताप को हमारे कुल की दिव्य तलवार उठाते देख लिया था ना, उस दिन उनसे वचन लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उस दिन हम जान गए थे याची कि हमारे पुरखों के साथ साथ हमारे भगवान का भी आशीर्वाद उसके साथ है। हमारा वो भगवान जिसने हमें कब का भुला दिया है। याची, क्या हम प्रताप की उड़ान को रोक सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए उस दिन से दिन रात हम यही सोचते रहते हैं कि प्रताप को अपने मार्ग से कैसे हटाएं। बस सोचते रहते हैं। रानी साहब, ये भी सच है याची, ये भी सच है कि हमने प्रताप को मरवाने के कई प्रयास किए, पर क्या हुआ? हमें सिर्फ असफलता मिली। चाची, हमने जो कच्ची कैरियों की इच्छा जताई थी ना, वो भी जानबूझ के जताई थी, क्योंकि हम जानते थे कि प्रताप हमारे लिए कैरियां लाने जरूर जाएगा। और वो मूर्ख सज्जा निश्चित रूप से प्रताप को तलहटी वाला पेड़ ही बताएगी जहां शम्स खान की छावनी। पर क्या हुआ याची? शम्स खान प्रताप को मार पाया? नहीं ना,
उल्टा वो वहां से और भी बड़ा योद्धा बन के उभर आया। दूसरी बार जब वो देशद्रोही देवीदास के पीछे जाना चाहता था, हमने उसे नहीं रोका, ये सोच के कि इतने भर का बालक अफगानी सैनिकों के सामने कहां टिक पाएगा। पर फिर गलत, वो वहां से भी विजय होके लौटा। जी, हमारे सारे सपने, हमारी सारी इच्छाएं सब चूर चूर हो गई। वो छोटा सा प्रताप उस शम्स खान की सेना के सामने युद्ध में ना ही सिर्फ जीवित बाहर आया, बल्कि मेवाड़ की विजय में प्रमुख सूत्रधार बन के बाहर आया। यदि ऐसे में हम ये प्यार, ये दुलार ना दिखाए ना याची, शायद हम किसी को ना भाएं, राणा जी को भी नहीं। नहीं रानी सा, ये बात नहीं है। राणा जी किले महल में हर कोई यही बोलेगा कि यदि राणा जी किसी को मानते हैं तो वो केवल आपको। रानी सा, क्या लाभ होता है हमें उससे? हाँ? राणा जी जब युद्ध पे जाते हैं तो दरवाजे पे तलवार उन्हें कौन देने चाहता है? महारानी जयवंता। राणा जी के साथ गौरव यात्रा में मंदिर कौन जाता है? महारानी जयवंता। जब प्रताप बड़ा हो जाएगा तो मेवाड़ की राजमाता कौन बनेगी? महारानी जयवंता। जी, प्रताप के जाने का दुख तो हमें भी बहुत होगा। कैसे नहीं होगा? हम भी औरत है, कोई पत्थर नहीं। देखिए ना, छोटी माँ कह के सारा दिन हमारे आसपास घूमता है, कितने जतन करता है हमारे मन में बसने की, पर हम उसे अपने मन में कैसे स्थान देते या जी? यदि ऐसा करेंगे तो प्रताप जीवित रहेगा ना, और यदि वो जीवित रह गए तो हमारे पुत्र का क्या होगा? सारा जीवन क्या हम राणा जी की दूसरी पत्नी कहलाएंगे? हाँ, दूसरी पत्नी, दूसरे राजकुमार की माँ। ऐसे तो मेवाड़ के इतिहास में हमारा तिल भर का भी स्थान नहीं रह जाएगा। लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे चारण? मेवाड़ नरेश की एक सुंदर उपपत्नी। बस, यदि मेवाड़ का वर्तमान हमें कुछ ना दे, यदि मेवाड़ के इतिहास में हमें सम्मान से याद ना रखे, तो फिर ऐसे मेवाड़ के लिए हम क्यों सोचें? क्यों हम प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन तक पहुंचने दें? क्यों हम मेवाड़ के लिए प्रताप को वो मान सम्मान दें पहले कभी किसी ने देखा ना? आज क्या मांगा आपने प्रताप भगवान से? यही कि छोटी माँ जल्दी से जल्दी हमारे छोटे भाई को जन्म दे। अच्छा माँ, जब हमारे छोटे भाई आएंगे ना तो हम उनसे बहुत बहुत प्यार करेंगे। छोटी माँ जितना हमसे प्यार करती है ना, उससे कई ज्यादा अधिक। ठीक है ना माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप राजकुमारों में सबसे बड़े हैं, इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि आप सबको उतना ही स्नेह दें जितना राम ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दिया था। हम जानते हैं कि प्रताप साक्षात राम जैसे हैं, इसलिए जब ऊपर जाएंगे ना तो भगवान हमसे हमारे पापों का लेखा जोखा पूछेंगे, तो उन्हें भी कह देंगे कि हमने जो किया वो क्यों किया। समझाएंगे उन्हें क्या अन्याय उन्होंने किया था हमारे साथ, क्या करते हम, करने पड़े हमें पाप। और अगर फिर भी ना माने तो जो दंड देंगे सर माथे पर। प्रिया जी, हार नहीं मानेंगे, समझे ना? क्या कर रही है? रानी ने संभालिए अपने आप को, संभालिए। चुप! कठोर बनना है हमारे पुत्र को, कठोर बनना है। कोख से ही बड़े से बड़ा आघात सहना होगा इन्हें। राणा बनना है ना,
राणा बनना है सारे मेवाड़ का, सारे राजपुताने का। यदि हम प्रताप को ना मार पाए तो इन्हें प्रताप का सामना करना है। उसकी ख्याति, उसका जीवन, सब कुछ मिटा के रख देंगे हम, सब कुछ।